नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में फार्मूला टैब को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, फार्मूला टैब को हम लोग का पिछले क्लास में कुछ ऑप्शन कंप्लीट हुआ था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मूला टैब। मैंने इस पर जैसे क्लिक किया तो ये देखिए हम लोग का फार्मूला टैब खुल गया है और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है और हर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपको देखेंगे तो फार्मूला मिलेगा, है ना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से कुछ डाटा बना करके रखा हुआ है ताकि समझाने में आसानी हो। और हमारा डाटा कुछ इस तरह से है कि जैसे मैंने कुछ आइटम बाई किया था, खरीदा था। जैसे सामान है माउस, कीबोर्ड, यूपीएस, रैम, एसएसडी, इस तरह से मैंने सामान मंगवाया था। उसकी ये प्राइस है और कितना पीस मैंने मंगवाया, कितना क्वांटिटी मंगवाया वो यहाँ पर शो कर रहा है ना। अब यहाँ पर हम इसका टोटल भी करेंगे, ठीक है। तो इसी पर हम लोग कुछ फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले जो दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन इंसर्ट फंक्शन, है ना। देखिए इंसर्ट फंक्शन को हमने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ था। जब हम होम टैब को पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिख रहा है ऑटो सम का, है ना। अब इस पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है मोर फंक्शन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यही चीज खुल के आ रहा है, इंसर्ट फंक्शन। क्या दिख रहा है? इंसर्ट फंक्शन। तो यही चीज आप यहां से ओपन ना करके आप यहां से अगर करेंगे तो सेम चीज यहां से भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर बताया था, देखिए जैसे दिखा रहा है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, है ना। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो वो यहां पर वो फंक्शन दिखाएगा, वो फार्मूला दिखाएगा जो हमने अभी हाल ही में बहुत ज्यादा यूज किया। वो यहाँ पर उसका यहाँ पर शो करेगा सब कुछ, है ना। देख रहे हैं ये फंक्शन पूरा यहाँ पर शो करेगा। लेकिन अगर हमको यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है वो फार्मूला यहाँ पर नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे? तब यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल रहा है आल का। अगर आल कर देंगे तो ये जो आपका दिख रहा है फाइनेंशियल, डेट, टाइम, मैथ, लुकअप, डाटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, ये सब क्या है? चैप्टर्स हैं। क्या है? चैप्टर्स। और हर एक चैप्टर के अंदर आपका फार्मूला दिया हुआ है। हर एक चैप्टर के अंदर फंक्शन, फार्मूला दिया हुआ है। तो वो यहां पर अगर आल पे क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा इसमें जितना चैप्टर है पूरा का पूरा फार्मूला इसमें यहां पर शो करने लगेगा। चैप्टर हट जाएगा, देख रहे हैं ना। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया तो ये पूरा का पूरा फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है। ये पूरा फंक्शन आ गया, है ना। लेकिन ये मानिए कि हमने आल कर दिया, लेकिन अगर हमको कुछ ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो इतने में नहीं मिल रहा है, तब क्या करेंगे? यहाँ मैंने आल कर दिया तो हम लोगों को अगर कोई जैसे सम का ही हमको फार्मूला चाहिए तो बहुत लंबा हो जाएगा, है, बहुत लंबा हो जाएगा, हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? चैप्टर वाइज उठाएंगे। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, जैसे फाइनेंशियल दिया है, डेट एंड टाइम है, तो हम लोगों को जो यहाँ पर फार्मूला लगाना है वो क्या है? सम या मल्टीप्लाई का। तो वो फार्मूला कहाँ मिलेगा? मैथ वाले ग्रुप में। ये जो आपका मैथ वाला चैप्टर दिख रहा है इस पर हमने क्लिक कर दिया। तो देखिए ये मैथ वाला जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मैथ से संबंधित पूरा फार्मूला यहाँ पर सामने आ गया, है ना। देख रहे हैं पूरा फार्मूला मैथ से संबंधित है। अगर हमको टेक्स्ट से संबंधित चाहिए तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया, देखिए ये सब टेक्स्ट से संबंधित पूरा यहाँ पे फार्मूला फंक्शन यहाँ पे शो करने लगा, है ना। तो हमको क्या लेना है? मैथ, क्योंकि हमको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आने की बात देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं मल्टीप्लाई का। जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है यम मल्ट, है ना। इस पर मैंने क्लिक कर दिया और इसको कर दिया ओके, है ना। ओके कर दिया तो अब यहाँ पर देखिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पर जैसे मेरा ये प्राइस है, मैंने इसको क्लिक कर दिया अरे 1 में, है ना। फिर अरे 2 में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये वाला दूसरा, क्योंकि हमको जो यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों को क्या किया, 1 और 2 करके इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर कर देंगे ओके। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। अब एक और बात है कि अब आपको सारे में कैलकुलेशन करना है ना। तो सारे में कैलकुलेशन करना है तो सारे में फार्मूला लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा।
है ना, बहुत टाइम लगेगा। तो इससे बढ़िया बेहतर है क्या कि आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा बॉक्स जैसा निशान बनाया हुआ है, आप यहाँ माउस लेके आइए और इसको आप यहाँ से ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए हमारा कैलकुलेशन सामने आ गया है ना, ये सामने हमारा कैलकुलेशन हो गया। अगर इस तरह से नहीं करना है तो आप यहाँ पर आएंगे छोटा सा बॉक्स पे, आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे, है ना। जैसे इस पर मैंने जैसे माउस लेके आया तो हमारा ये प्लस जैसा निशान बन गया, इस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये देखिए फार्मूला पकड़ लिया। अब ये क्या है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है, एक बार हम लोग टेस्ट ले लेते हैं इसका, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेटर में ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने कैलकुलेटर ले लिया और यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है ये सवाल 2500 गुणे 54 करके देख लेते हैं। 2500 गुणे 54 और मैंने इसको कर दिया, ठीक है, 1,35,000, है ना। यहाँ पर देखिए 1,35,000 शो कर रहा है। तो हमारा ये फंक्शन जो मैंने लगाया था वो सही है। चलिए एक और टेस्ट कर लेते हैं इसी में। चलिए ये करते हैं 250 गुणे 15। तो यहाँ मैंने 250 गुणे 15 कर दिया और मैं इसको कर दिया बराबर। ये देखिए 3750 दिखा रहा है, यहाँ पे 3750 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पर फार्मूला लगाया था वो एकदम फिट है, सही है। अब बात ये भी है कि अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैं इस पर क्लिक कर दिया, जैसे यहाँ पे 15 पीस है तो मैं इसको कर दिया 10 पीस। मैं यहाँ पे 10 लिख करके एंटर कर दिया, तो ये देखिए अपने आप इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ठीक है, इतना तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब इसका हमको सारे का टोटल चाहिए। क्या चाहिए, टोटल। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से आते हैं हम यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो मैथ वाले ही ऑप्शन में, है ना, मैथ वाले चैप्टर में ही हम आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सम इफ, ये सब मैंने बताया हुआ था। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा सम और मैंने इस पर कर दिया ओके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेंज ऐसे ही पकड़ लिया। जैसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमारा कौन सा है, ये 3 है, 3 वाला रो है, और ये कॉलम कौन सा है, F। तो F3 कॉलम उठाया यहाँ से और F7 पूरा रेंज ऐसे ही उठा लिया। अगर मान लीजिए नहीं उठाया है तो आप डायरेक्ट अपने हाथ से चूज कर सकते हैं। सपोज कि ये मेरा खाली है, ये खाली है तो मैंने इसको इस तरह से खाली कर दिया, है ना, और मैं यहाँ से रेंज उठा लेता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से क्या किया, इस तरह से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये रेंज हमारा उठ गया। अब क्या करना है, ओके कर देना है। ये देखिए टोटल हो गया। कोई दिक्कत, हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप फार्मूला याद करके फार्मूला लगाइए, चाहे आप इंसर्ट फंक्शन से आप फंक्शन को इंसर्ट करके आप यूज करिए, बात एक ही है। लेकिन मेरे ख्याल से ये ऑप्शन थोड़ा सा आसान होता है ना। लेकिन एक और चीज मुझे समझाना है, इंसर्ट फंक्शन पर जब क्लिक करेंगे ना तो सॉरी ये हमारा टोटल हो गया था ना। इंसर्ट फंक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर दिखा रहा है ऑल, और यहां पर देखिए दिखा रहा है फाइनेंशियल। तो देखिए फाइनेंशियल चैप्टर है, क्या है, चैप्टर। यहां पर भी देखिए दिखा रहा है फाइनेंशियल। फिर देखिए जैसे लॉजिकल है, देखिए यहां पर भी लॉजिकल है। यहां पर देखेंगे जैसे देखिए यहां पर दिखा रहा है लुकअप एंड रेफरेंसेस, है ना, लुकअप एंड रेफरेंस। यहां पर देखिए दिखा रहा है लुकअप एंड रेफरेंस। अब इसी तरह देखिए दिखा रहा है मैथ एंड ट्रिक, और यहां पर भी दिया है मैथ एंड ट्रिक। अब देखिए अब इसमें कुछ और भी चैप्टर है जो यहां पर शो नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो यहां पर शो नहीं कर रहा है, जैसे इंफॉर्मेशन है ना, और उसके बाद इंजीनियरिंग नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग है, क्यूब है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका कुछ चैप्टर शो कर रहा है जो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो उसका एक ऑप्शन है मोर फंक्शन, है ना। यहाँ पर देखिए मोर फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो मिल रहा है चैप्टर, ये चैप्टर जो मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ में नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पर मोर फंक्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक करके क्लोज कर दिया, है ना, और यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना, यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग है, क्यूब है, इंफॉर्मेशन है ना, ये सब यहाँ पर शो कर रहा है।
तो देखिए, चाहे आप इंसर्ट फंक्शन से आकर के पूरे फंक्शन को इंसर्ट करिए, है ना, चाहे आप यहां से डायरेक्ट देख करके कर लीजिए, दोनों की बात एक ही है ना। तो देखिए, इंसर्ट फंक्शन में कुछ ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शन को पढ़ाया था पिछले क्लास में, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बस मैं इसको बताना चाहता था कि ये ऐसे है, और इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो मैं जो वीडियो का लिंक दूंगा उससे आप देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसको क्लोज करता हूं। देखिए, अब एक और ऑप्शन जो दिखा रहा है यहाँ पर, ऑटो सम, है ना। ऑटो सम क्या है, पहले मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा ही देता हूं। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट इसका टोटल करना है, ये हमारा यहाँ पर नीचे खाली है बॉक्स, ये सेल, और ये पूरा का जो ये आपका जो वैल्यू है इस वाले सेल में, इसका मुझे यहाँ पे टोटल करना है, तो मैं इस पर डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए अपने आप इसको रेंज उठा लिया और मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से टोटल भी कर लिया, है ना। तो देखिए, ऑटो सम वाला, इसको भी हम लोग होम टैब में पढ़े थे। देखिए, इंसर्ट फंक्शन, इस पर जब क्लिक करेंगे तो मोर फंक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यही चीज खुल के आ रहा है ना। और ऑटो सम तो ऐसे ही दिखा रहा है यहाँ पर, तो वो भी चीज हम लोग पढ़े ही थे, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा लेके नहीं चलेंगे, इसको हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बाकी और चीजों में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहे रिसेंटली यूज, है ना, तो रिसेंटली यूज को भी देखेंगे तो वही चीज मैं जो बताया था कि इंसर्ट फंक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपका शो कर रहा है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड वाला, वही ऑप्शन यहाँ पर भी आ जा रहा है। तो आपने रिसेंटली जो कुछ भी यूज किया हुआ हो, ये आपने मोस्ट रिसेंटली जो कुछ भी आपने यूज किया हुआ फंक्शन है वो यहाँ पर शो कर रहा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो दिख रहा है यहाँ पर फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल संबंधित यहाँ पे ऑप्शन है ना। तो फाइनेंशियल संबंधित आप अकाउंटिंग से संबंधित जो भी फाइनेंशियल से संबंधित वित्तीय संबंधित जो भी कार्य होता है उससे संबंधित फार्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और एक एक फार्मूला के बारे में हम लोग छोटा छोटा वीडियो में हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, आप उसको पढ़िएगा, है ना। तो फाइनेंशियल का जो इतना फार्मूला आपको दिख रहा है ना, अगर हम सबके बारे में बताने लगेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और वीडियो भी आप देख नहीं पाएंगे। तो हम एक और काम करेंगे कि एक एक फार्मूला को हम लोग छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। मैं एक फार्मूला को एक वीडियो में बताऊंगा, एक फार्मूला को एक वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको वीडियो लंबा भी ना लगे और आपको फार्मूला भी समझ में आ जाए, है ना। तो इस तरह से पहले मैं दिखा देता हूं, आप इसको देख लीजिए। मैंने इस तरह से दिखा दिया कि ये सब फार्मूला है, ये फाइनेंशियल संबंधित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है लॉजिकल का, है ना। लॉजिकल पर जब आएंगे तो यहाँ पर जैसे दिखा रहा है एंड है, फाल्स है, इफ है ना, इफ एरर है। तो इसमें मैंने यहाँ पर इफ का यूज करके दिखाया हुआ था ना। ये जैसे लॉजिकल सवाल हो गया कि जैसे ये हमारा 1600 अमाउंट है, तो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि ये लो है, और यहाँ पर 1600 से ऊपर अगर अमाउंट हुआ तो हाई, इस तरह से यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर बराबर, है ना, यहाँ पे डाल दिया इफ, उसके बाद यहाँ पर कर देता हूँ कोष्टक। उसके बाद देखिए ये वाली मैंने वैल्यू उठा लिया, ये वाला वैल्यू मैंने उठा लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर दिखाना क्या है, इसको ऐसे इस तरह से मैंने दिखा दिया, और उसके बाद यहाँ पर ले लेता हूँ चलिए 1600 के बजाय मैं कर लेता हूँ 1599, मैंने यहाँ पर कर दिया 1599। उसके बाद कामा लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं डबल इन्वर्टेड कामा में मैंने लिख दिया यहाँ पर हाई HIGH मैंने लिख दिया हाई। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको कर दिया डबल इन्वर्टेड कामा से बंद। उसके बाद फिर कामा स्पेस, फिर मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगाया, फिर यहाँ पर लिख दिया लो। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगा करके इसको मैं कोष्ट कर दिया बंद और एंटर कर दिया। तो अब ये क्या है, अमाउंट हमारा 1599 का मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। अब मैं इसको अमाउंट को चलिए यहाँ से कम कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पर 1 मिनट, ये हमारा फार्मूला हट गया है, मैं इसको यहां से सही कर लेता हूं। जैसे देखिए यहां पर 1800 है तो हाई है,
मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे इस क्वांटिटी को मैंने कर दिया 5। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया लो, है ना। बस मैंने क्या किया, यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, बस इसमें अमाउंट घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो अपने आप ये लो हाई लिखता जाएगा, है ना। जैसे देखिए मैं इसको सारे में लगाता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने कर दिया सारे में अप्लाई, ये हो गया सारे में अप्लाई। अब देखिए अमाउंट सब में क्या दिखा रहा है, हाई हाई, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 2, यहाँ पर कर देता हूँ मैंने 2, यहाँ पे अपने आप लिख दिया लो, है ना। अब जैसे यूपीएस का यहाँ पे 1600 दाम, मैं इसको पहले कम ही कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर 1000, है ना, 1000 कर दिया। तो अभी भी ये देखिए 5000 अमाउंट है, भाई हाई दिखा रहा है। हमने जो फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया हुआ है वो कितना पे लगाया था, 1599 के ऊपर जाएगा तो हाई और उसके नीचे रहेगा तो लो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 1 एंटर कर दिया, ये देखिए लो हो गया। तो इस तरह से इसको मैंने बता दिया कि ये इतना अमाउंट रहेगा तो लो लिखना है और इतना अमाउंट रहेगा तो हाई। मैंने इसको यहाँ पे इफ का फार्मूला लगा के एक लॉजिकल यहाँ पे क्लू दे दिया इसको। तो अब क्या है कि ये जितना अमाउंट घटाएंगे बढ़ाएंगे, अगर जितना पे अमाउंट आपने सेट किया हुआ है उससे ऊपर जाएगा तो हाई लिखेगा, उससे नीचे आएगा तो लो लिखेगा, अपने आप यहाँ पे ये दिखाता रहेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर अगला जो दिखा रहा है, हम जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं टेक्स्ट का है, अगर आपको टेक्स्ट से संबंधित कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से फार्मूला लगा करके सेटिंग कर सकते हैं। ये सब देखिए फार्मूला दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है समझिए अपर का, यहाँ पे दिखा रहा है जैसे अपर का। सपोज कि मुझे यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है मुझे इसको क्या चाहिए, अपर केस में चाहिए, बड़े अक्षर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आया, यहाँ पे मुझे चाहिए इस वाले कॉलम में, तो मैं क्या कर दिया, यहाँ से अपर पे मैंने क्लिक कर दिया, है ना। अब दिखा रहा है टेक्स्ट, है ना, मैंने इसको क्लिक कर दिया ऐसे और ओके कर दिया। तो ये देखिए क्या लिख दिया, बड़े अक्षर में लिख दिया। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हमने तो बस एक ही किया, तो अब क्या मुझे बारी बारी से सबको करना पड़ेगा? नहीं, आप सिंपल क्या करिए, माउस से आप इसको बॉक्स पर आकर के यहाँ से इसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग कर देंगे सीधा सीधा, ये क्या कर लेगा, सबको क्या कर लिया, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर लिया। तो हमने इसको भी शायद पिछले क्लास में बताया हुआ था, और वैसे भी हम लोग एक एक फार्मूला को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, वो भी छोटे छोटे वीडियो में, है ना। तो बस मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर है लुकअप्स रेफरेंस, ये भी हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना, काफ़ी यूजफुल होता है जब डाटा को हम लोगों को थोड़ा सा वेरीफाई करना होता है, कुछ डाटा निकालना होता है, बहुत ज़्यादा से में से थोड़ा डाटा ढूंढना होता है, तो हम लोग इस तरह का फार्मूला यूज करते हैं, है ना। उसके बाद मैथ का है, फिर यहाँ पर मोर फंक्शन का है, ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हमने बस थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया हुआ है, परिचय कराया। बाकी चीज़ें हम लोग छोटे छोटे वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको थोड़ा थोड़ा आप देखते चलिएगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। एक एक फंक्शन को हम बताएंगे, है ना। और एक और चीज़ मुझे जानकारी देनी है कि मेरा एक नया चैनल ओपन होने वाला है, और उस पर हम लोग टेक्निकल जानकारी ही सिर्फ देंगे, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीज़ें हम लोग बताएंगे उस पर। तो जैसे ही हम लोगों का चैनल अगर ओपन हो जाएगा वैसे ही हम आपको सूचित करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं, थैंक यू।